हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी आपने डायग्राम बहुत बनाए हैं और ये डायग्राम आपने 9th में भी बनाया है। इसके पहले भी 6th, 7th, 8th में भी आपने ऐसे डेफिनेशंस पढ़ रखे हैं। बस उसको क्या करना है, मेमोराइज करना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होंगे, प्रिंसिपल होंगे और आपको सम ऑफ न्यूमेरिकल्स इसके बेस्ड में करने पड़ेंगे। तो कैसे फॉलो करने हैं, इनके बेसिक्स पता होंगे, यूनिट कन्वर्जन पता होंगे, तभी आप इसको आगे लेके चल पाएंगे। और आगे चल के जो आप नीट, जीट या क्लास 12 का प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम जो देते हैं उसमें अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं इजिली। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, उसमें केमिकल इंजीनियर वगैरह सारी चीजों को आप बस बेसिक्स अगर आपको अच्छा है, बेसिक आपका अच्छा है तो वो आगे चल के अच्छा ही होने वाला है। जैसे एक मकान है, ईंट अच्छी है तो मकान बढ़िया होता है, मजबूत होता है। ईंट खराब होती है तो फिर वो मकान क्या होता है, गिर जाता है। तो यूं जो वहां पे ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज अ यूनिट ऑफ वॉल। तो वो ब्रिक्स क्या है, यूनिट है। अगर वो यूनिट नहीं होती तो वो वॉल खड़ी नहीं होती। वैसे बेसिक्स है, बेसिक्स गोइंग टू बी वेरी गुड, देन एग्जाम विल फेस वेरी गुड। नाउ लेट्स वी सी हियर मैटर एंड देयर स्टेट। तो स्टेट, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया बहुत ढेर सारा। आज थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि हाउ इट विल हैपन, हाउ द मैटर चेंजेस देयर स्टेट एंड व्हाट प्रोबेबली प्रोसीजर कम आउट। नाउ लेट्स सी हियर मैटर है। मैटर हमें पता है, मैटर इज सब्सटेंस विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव मास। ये वो कोई भी मटेरियल है, वो क्या होता है, मैटर का बना होता है। तो वो किसी जगह पे अगर रखा जाता है तो उस प्लेस को क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। और जब ऑक्युपाई कर लेता है तो उसका कुछ न कुछ उसका वेट भी होता है। और वेट किस में मेजर होता है, यूनिट की भी हमने बात करी थी। तो यूनिट वेट इसमें मेजर होता है, केजी में मेजर होता है, ग्राम में मेजर होता है, किलो का, इस टाइप से। तो मैटर की दो स्टेट होती है, पहली होती है फिजिकल स्टेट और दूसरी होती है केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या आता है, हमारा शेप है, साइज है, कलर है, ऑर्डर है, ये सब सभी क्या है, उसके फिजिकल स्टेट है। तो जो फिजिकल स्टेट है, किसी भी मैटर की 3 टाइप में हमें स्टेज मिलती है। वो है हमारा सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड है, गैस है। ऐसा आप पढ़ते लास्ट क्लासेस में चले आए हो। बस थोड़ा सा समराइज करना है। मैंने भी लास्ट वीडियो क्लास में आपको बताया था कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, सॉलिड क्या होता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के फिजिकल स्टेट में, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर फैशन में होते हैं। अब जब फैशन इनका रेगुलर है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत लिटिल बिट होती है। जब लिटिल बिट होती है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो रिजिडिटी ज्यादा होगी, दैट मीन कि वो कठोर ज्यादा होगा। तो ऐसे बोल देते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी टाइट, देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम are very short, then intermolecular force of attraction between molecules are very hard, then the solid molecules packed very tight. अब आते हैं लिक्विड में, देखते हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, सॉलिड गैस से स्पेस कम, गैस से स्पेस क्या होता है, कम होता है। और लिक्विड से स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड का स्पेस कम होता है और सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा होता है। यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैप दोनों होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगेगा, तो एक एक्टिविटी के सहारे समझिए। एक्टिविटी है कि नल टैप आप खोल दीजिए, टैप पानी गिरने लगे, उस पर उंगली लगाइए। उंगली लगाएंगे तो 2 साइड से पानी गिरने लगेगा। तो जब हमने हार्डली उसको पुश किया तो उसने क्या किया, 2 रास्ते बना लिए। बट वाटर के साथ ही फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, साथ में ही निकल रहा है वाटर। जैसे ही आप उंगली को हटाएंगे वापस से पानी एक साथ गिरने लगेगा। दैट मीन कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
अब गैसेस में देखते हैं तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको देखेंगे तो ये क्या होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं। कोई इधर मूव करता है, कोई इधर की तरफ मूव करता है, कोई इधर की तरफ मूव करता है, कोई इधर की तरफ मूव करता है। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल जिग जैग मोशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन करते हैं, अनसर्टेन मूवमेंट में होते हैं। तो इनका कोई भी शेप साइज फिक्स नहीं होता है। तो हम इसे बोलते हैं ये गैसियस जो स्टेट होती है। यहाँ पे क्या होता है, गैस के बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ ज्यादा गैप होता है किसकी, देन लिक्विड देन सॉलिड। लिक्विड की अपेक्षा तो होता ही है ज्यादा और सॉलिड की अपेक्षा और ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो यहाँ कम होता है और इन दोनों में क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। शेप साइज इसका फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका शेप फिक्स नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है और इसका दोनों ही अनशेप्ड एंड डेफिनेट होते हैं। अब आते हैं सेकेंड केस है हमारा केमिकल स्टेट। ये हो गया क्लियर, ये इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। एक और रिएक्शन आप करते चले आ रहे हो कि यहाँ लिखा रहता है ऐसे सॉलिड, सॉलिड का ऊपर कन्वर्जन लिखा रहता है, फिर यहाँ लिखा रहता है लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, फिर ये कन्वर्जन हो रहा है तो गैसियस में, फिर वापस से रिवर्सिबल एरो लगे रहते हैं, वापस से रिवर्सिबल एरो इस टाइप से ऐसे लगे रहते हैं। अब इस रिवर्सिबल में का मीन्स है कि गैस को हम क्या करें, कंडेंस करके वापस से लिक्विड में ले जा सकते हैं और लिक्विड को वापस से फ्रीज करके सॉलिड बना सकते हैं। तो यहाँ पे होगा फ्रीज और यहाँ पे होगा मेल्ट, यानी सॉलिड मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड क्या होगा, हीट होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा और गैस को हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। ड्यूरिंग कंडेंसेशन कंडेंस होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। बट एक और प्रोसीजर हमें मालूम है जो डायरेक्टली गैस को क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। वो प्रोसीजर कौन सा होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एंड प्रोसेस वाइस वर्सा है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू, यहां से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और गैस कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट सॉलिड में। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इस प्रोसेस का नेम क्या है, सब्लिमेशन है। अब आते हैं केमिकल स्टेट में। अब केमिकल स्टेट में आएंगे तो केमिकल स्टेट में हम देखते हैं कि जो हमें, अच्छा यहाँ पे सब्लिमेशन है। अब केमिकल स्टेट में आते हैं। केमिकल स्टेट क्या होती है, दैट मीन कि न्यू सब्सटेंस जैसे ही मिल जाएगा। फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है, यानी वापस से मैटर की कंपोजिशन होगी, बट ये क्या करेगा, अपने प्रोसेस को रिटेन कर लेता है, यानी प्रीवियस स्टेट में पहुंच जाता है। यहाँ से अगर गैस है तो गैस से हम इसे सॉलिड में ले जा सकते हैं। हमारे पास प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। लिक्विड को हम फ्रीज करके वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ जैसे ही केमिकल स्टेट में होती है तो क्या आपका मिल्क कर्ड में चेंज होने के बाद कर्ड से वापस से मिल्क बनेगा, नहीं बनेगा। देयर इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के बाद में वापस से वो अपने प्रोसेस रिटेन नहीं करती अपनी स्टेट को। जब कोई सब्सटेंस अपने प्रीवियस स्टेट को रिटेन नहीं करता है, वापस से नहीं चला जाता उस स्टेट में, तो उस इस टाइप के जो चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल स्टेट है वो दो टाइप में बटी होती है। पहला होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। तो जो प्योर होता है उसको वो दो पार्ट में होता है, पहला एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। आपने पहले भी ये डायग्राम देखा है और पढ़ा है। तो पहला प्योर का पहला जो पार्ट है वो एलिमेंट है और सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, कंपाउंड है। ऐसे ही इम्प्योर में क्या मिलता है हमें, मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब हम डिस्कस करते हैं, केमिकल स्टेट हो गई आपकी, प्योर इम्प्योर आपको पता है। लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आपको मालूम है कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअली सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, एटम की,
एटम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और सर जॉर्ज डाल्टन ने इसके बारे में बताया था कि कब बताया था, 1808 में। तो एलिमेंट और कंपाउंड, अब एटम की आपको जरूरत पड़ेगी, तो अगर एटम नहीं पता है तो सुन लीजिए, 2 और मोर पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होते हैं। 2 और मोर पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर, दे ऑलवेज फॉर्म एन एटम, एंड 2 और मोर एटम कंबाइंड टुगेदर इन सेम काइंड देन फॉर्म एलिमेंट। तो यहां लिख सकते हैं आप 2 और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मीन्स, कहने का मीन्स है कि यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है।